नमस्कार। कभी सोचा है कि किचन में रखा लाइटर बिना बैटरी के कैसे जलता है? या क्या भूत प्रेत असल में किसी दूसरे डायमेंशन से हो सकते हैं? आज हम ऐसे ही 4 हैरान कर देने वाले सवालों के पीछे का विज्ञान समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जुड़ा है एक बहुत ही आम सी चीज से, किचन लाइटर। अब इसमें ना तो कोई बैटरी होती है और ना ही वो पुराने जमाने वाला चकमक पत्थर। तो फिर सवाल ये है कि बटन दबाते ही ये चिंगारी पैदा कैसे करता है? इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस मैकेनिकल एक्शन में छिपा है। जब हम बटन दबाते हैं तो अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग वाला हथौड़ा रिलीज होता है और वो पूरी ताकत से एक छोटे से क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर जाकर लगता है। बस यही एक टक्कर सारी कहानी शुरू करती है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का जो विज्ञान है उसे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्वार्ट्ज जैसे कुछ क्रिस्टल्स में एक कमाल की खासियत होती है। जब भी उन पर दबाव डाला जाता है या उन्हें जोर से हिट किया जाता है तो वो बिजली पैदा करते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ प्रेशर से बिजली, है ना कमाल की बात? तो होता ये है कि जब हथौड़ा उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से टकराता है तो वो टक्कर इतनी जोरदार होती है कि क्रिस्टल में सैकड़ों वोल्ट का वोल्टेज बन जाता है। ये बिजली फिर एक छोटे से गैप को पार करके लाइटर की जो मेटल की नोक होती है उस तक छलांग लगाती है, और वही छलांग हमें एक चमकदार चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। मतलब एक साधारण सा दबाव एक ताकतवर चिंगारी में बदल जाता है। चलिए अब किचन में ही रहते हैं और एक और रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। कभी ध्यान दिया है कि जब पानी की बूंदें बहुत ज्यादा गर्म तवे पर गिरती हैं तो वो तुरंत भाप बनने के बजाय इधर उधर नाचने लगती हैं, जैसे डांस कर रही हों। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ एक खास तापमान पर होता है। जब तवे का टेम्परेचर करीब करीब 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिसे लेडन फ्रॉस्ट पॉइंट कहते हैं, तब पानी का बर्ताव अचानक बदल जाता है। वो सीधे उबलने के बजाय सतह पर तैरने सा लगता है। असल में होता ये है कि जैसे ही पानी की बूंद उस भयंकर गर्म सतह को छूती है, बूंद का सबसे नीचे वाला हिस्सा 1 सेकंड से भी कम में तुरंत भाप बन जाता है। इससे पानी की बूंद और गर्म तवे के बीच भाप की एक बहुत पतली सी लेयर बन जाती है, एक तकिए की तरह। और भाप का ये तकिया 2 बहुत जरूरी काम करता है। एक, ये पानी की बूंद को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, और दूसरा, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। मतलब बूंद को तवे की सीधी गर्मी से बचाता है। और बस इसी वजह से पानी की बूंद तुरंत भाप नहीं बन पाती और उसे इधर उधर नाचने का मौका मिल जाता है। ठीक है, अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा परे है और जो शायद दिमाग को थोड़ा घुमा दे। क्या ऐसा हो सकता है कि भूत प्रेत या आत्माएं जिन्हें हम कहते हैं वो असल में किसी हायर डायमेंशन, मान लीजिए चौथे डायमेंशन के जीव हों? इसे समझने के लिए चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो पूरी तरह से फ्लैट है, मतलब 2D, जैसे कागज का एक पन्ना। इस दुनिया में रहने वाले लोग सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकते हैं। उनके लिए ऊपर या नीचे जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब सोचिए कि अगर हम जो 3D दुनिया में रहते हैं उस 2D दुनिया के साथ इंटरैक्ट करें तो क्या होगा? हम ऊपर से यानी तीसरे डायमेंशन से उनके बंद बक्से के अंदर कोई चीज रख सकते हैं। उस 2D वाले के लिए तो वो चीज जैसे हवा में से अचानक पैदा हो जाएगी। हमारी परछाई भी उनके लिए एक अजीब सी रहस्यमयी आकृति होगी जिसका कोई सोर्स ही नहीं दिखेगा। तो उस 2D प्राणी के लिए ये अनुभव कैसा होगा? बिल्कुल, ये एक भूतिया अनुभव होगा। कोई चीज कहीं से भी प्रकट हो रही है, एक अजीब सी छाया दिख रही है। ये जरूर किसी आत्मा का काम है। और यही थियोरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जिन्हें हम भूत प्रेत समझते हैं वो असल में चौथे डायमेंशन के प्राणी हो सकते हैं, जिनकी हरकतों को हमारा 3D दिमाग समझ ही नहीं पाता। चलिए अब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक पर आते हैं। नासा और स्पेसएक्स के स्पेस सूट के डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? एक इतना भारी भरकम और बड़ा है और दूसरा इतना स्लिम और स्टाइलिश। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक स्पेस सूट का काम क्या है। स्पेस एक बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ धूप में तापमान उबलते हुए पानी से ज्यादा और छांव में बर्फीला हो जाता है। ऊपर से यहाँ कोई वायुमंडलीय दबाव नहीं है, जिसका मतलब है कि बिना सुरक्षा के शरीर के अंदर का खून उबलने लगेगा। और यहीं पर दोनों सूट्स का मकसद और डिजाइन एकदम अलग हो जाता है। नासा का जो सूट है, जिसे EVA सूट कहते हैं, वो स्पेस वॉक के लिए है।
मतलब अंतरिक्ष यान के बाहर काम करने के लिए। इसलिए उसका सारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसी के अंदर लगा है, जो उसे भारी और बड़ा बना देता है। वहीं स्पेसएक्स का आईवीएस सूट सिर्फ कैप्सूल के अंदर के लिए है। उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम सीट से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से सूट काफी हल्का और फ्लेक्सिबल बन जाता है। स्पेसएक्स के लिए स्टाइल भी बहुत जरूरी था। पता है, उन्होंने सूट डिजाइन करने के लिए एक हॉलीवुड डिजाइनर को हायर किया, जो सुपर हीरो फिल्मों के कॉस्ट्यूम बनाते हैं। इस सूट का डिजाइन टक्सीडो से प्रेरित है। इसमें 3D प्रिंटेड हेलमेट और टच स्क्रीन वाले ग्लव्स जैसी हाईटेक चीजें भी हैं। ये फंक्शनल तो है ही, साथ में फ्यूचरिस्टिक भी दिखता है। तो एक मामूली से लाइटर से लेकर स्पेस की गहराइयों तक विज्ञान हर जगह मौजूद है। ये हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछते रहना कितना जरूरी है। अपने आसपास की दुनिया को देखकर हमेशा क्यूरियस बने रहना चाहिए। न जाने अगला कौन सा बड़ा रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा है और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।